साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। पिछले हमने लोग 2 दिन से जो हमने जो वीडियो अपलोड किया वो सिविक्स क्लास 12th की वीडियोस थी। आज जो है, आज हम लोग का विषय अलग है। विषय अलग का मतलब क्या है, तो उन्हीं 5 में से एक है। मतलब आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 की अध्याय 1 का आज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड किए इकोनॉमिक्स में, उसमें आप लोगों का प्यार उपहार बहुत मिला और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रदर्शन किया जाए। तो साथियों, आपको एक चीज़ और बता दें कि यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को देख लीजिए। आपको उस वीडियो में पूरे अर्थशास्त्र का एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ क्या है, कैसे, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, सब कुछ एकदम खुल के बताया गया है। और हमारे सामान्य इकोनॉमिक का क्या हुआ, इस सब के बारे में भी चर्चा की गई है। आप उसको जरूर देखिए, समझिए उसमें क्या है। उसके बाद आज ये पार्ट 2 में आज जो हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2 टॉपिक्स, मतलब एक ही टॉपिक एक रहेगा, इसके अंदर भी एक आता है सीमांत उत्पादन संभावना। आज का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या समस्याएं। हमसे लोग कहते थे कि तुम्हारा कॉपी में राइटिंग बड़ा अच्छा बैठता है, इसमें मतलब कॉपी में तुम्हारा डिफरेंट राइटिंग है और इसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है। हम भाई देखो भाई, फॉन्ट स्टाइल हर जगह समय समय पर ऐसे चेंज करना पड़ता है। तो साथियों, आज का हम लोग का ये टॉपिक है, आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, समझना है कि आखिर ये क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है, इससे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको लेसन 1 जो है, परिचय जो है, वो 2 से 3 पार्ट में खत्म हो जाए। हालांकि हमें पता है कि आज नहीं खत्म होगा, हमको एक और पार्ट लाना पड़ेगा। तीसरे पार्ट में पूरा मतलब एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा इस लेसन का। चौथा जो पार्ट रहेगा उसमें हम जो है खाली क्वेश्चन आंसर, खाली मतलब कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सब खाली देखेंगे। और 5वें पार्ट से फिर आपका 4 पार्ट में पूरा लेसन कंप्लीट है। तो आइए, समय को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करा जाए। आज का तो हमारा यही है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। 2 चीज़ें मैं पहले बताता हूँ। एक, दो चीजों का मतलब है, एक है पूंजीगत वस्तुएं। साथियों, ये पूरा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इन दोनों पर डिपेंड है। और एक है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। और आपको मैं एक चीज बता दें कि हर मतलब किसके पहले वाले पार्ट में मैंने एक ही बात कही कि सामान्य मतलब कि सिंपल इकोनॉमिक्स में भी आपको यही बताया था कि अर्थव्यवस्था चाहे देश का रहे, चाहे समाज का रहे, चाहे गांव का रहे, चाहे परिवार का रहे, कहीं किसी का भी अर्थव्यवस्था रहे, वहां की जो मतलब साधन जो होता है वो सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन होते हैं। मतलब कोई देश बात, चाहे हम देश की अर्थव्यवस्था की करें, समाज की अर्थव्यवस्था करें, गांव की अर्थव्यवस्था करें, चाहे अपने परिवार की करें, चाहे हम खुद की ही क्यों ना करें, संसाधन सीमित रहता है, असीमित नहीं रहता है। कि हम कोई गौर भगवान तो है नहीं कि भाई हमारा मन किया तो बस ऐसे कर दिया सब काम होता जा रहा है। उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु। देखिए, पूंजीगत वस्तु वे वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं का जो कहता है कि पूंजीगत वस्तु वे वस्तुएं जो मतलब कि अधिक उत्पादन और भावी विकास के लिए बहुत भावी होता है।
वह जो है पूंजीगत वस्तु होते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? अधिक उत्पादन और भावी विकास के जो होता है उसे हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। पूंजीगत का मतलब इंग्लिश में इसको प्राइवेट आइटम्स भी कहा जाता है। प्राइवेट आइटम का कहने का मतलब ये है कि जैसे पूंजीगत वस्तु होती है जिसमें हम हमारे अनुसार काम करें, मतलब कि समाज का कोई भी व्यक्ति। आज का एग्जांपल हम गांव और समाज पर ही, समाज और गांव को ही देंगे। ये छोटे से एग्जांपल से शुरू करेंगे, गांव का या समाज के और ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कैसी, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए। आप आज का वीडियो देख लेंगे, आपका इस डाउट से रिलेटेड कोई प्रश्न छूट ही नहीं सकता है, वादा हम आपसे करते हैं। तो पहली पॉइंट हम आपको ये बता दें कि पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जिसपे मतलब हमारे अनुसार हो, हमारे मतलब कि हम जैसे चाहे वैसे हो, हम डिसाइड करेंगे कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए कीजिए। ये सारे प्रश्न मेरे रहेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या नहीं, मेरी समस्या है। इसे क्या करना है, कैसे करना है, हम जानेंगे। तो पूंजीगत उपभोक्ता वस्तु होते हैं वर्तमान वस्तु, वर्तमान की आवश्यकता, वर्तमान में आवश्यकता। उपभोक्ता वस्तु वर्तमान की वस्तुएं, मतलब कि वर्तमान में लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है। और अब आप आधा समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल आपको देंगे। इन्हीं सब पे हमारा पूरा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या डिपेंड करता है। तब आइए हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करें। ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने कहा कि पहले से समझा दे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहली चीज तो हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को जानने के लिए एनसीईआरटी का जो बुक है, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय, जहां पर ये हेडिंग लिखी है, इसके तुरंत नीचे जो एक लाइन लिखा है जिसमें ये 3 शब्द आते हैं, जो ये 3 शब्द आते हैं इसको आप पहले समझ लीजिए। पूरा खेला इन्हीं तीनों का है। खेला की मतलब कि पहला जो है वो है उत्पादन, और दूसरा जो है वो है विनिमय, और तीसरा जो है इसमें उपभोग। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब कि इनमें सारी सत्ता इन्हीं पर डिपेंड करती है। भैया ये हमारा फॉन्ट स्टाइल वाला भ है, इसे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा ना सोचिए कि गलत है या ये है। भोग, पूरा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इन्हीं को लेकर होती है। इसे हम चुनाव की समस्या भी कहते हैं, अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। इन्हीं सब से किसी समाज, गांव, व्यक्ति और देश की आधारभूत गतिविधि, या कहा जाए, एक तरह से कहा जाए तो हमारे अनुसार जो है मूलभूत आर्थिक गतिविधियां निर्धारित होती है। आर्थिक गतिविधियां मूलभूत आर्थिक गतिविधियां, यही मतलब कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए तो आपको आधा तो ये समझ में आ ही जाएगा। पूरा इसी पे। अब हम एक एग्जांपल, हमने वो कहा था कि हम आपको गांव और समाज के एग्जांपल समझाएंगे कि क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है और उपभोग क्या है। देखिए हम बताते हैं। एक गांव को लेते हैं, ये गांव है, इस गांव में 10 किसान परिवार रहते हैं। अब इन 10 किसान परिवारों में क्या है कि अब हर एक परिवार है जो कि 10 कुंटल गेहूं उत्पादन करता है ना, 10 कुंटल गेहूं। शॉर्ट फॉर्म में हमने के लिख दिया, कुंटल। 10 कुंटल गेहूं जो है वो उत्पादन करता है। तो उसमें क्या क्या, अब एक किसान का एग्जांपल दे रहे हैं। एक किसान में क्या है कि 10 कुंटल गेहूं किया है। अब ये क्या करेगा 10 कुंटल में से कि उसका परिवार में जो है 10 लोग हैं लगभग, पापा, मम्मी, उसके
उसके 4 बच्चे, वो उसकी पत्नी, इस तरह मिला के 8 से 10 लोग हैं। तो अब वो क्या करेगा कि इसमें से कह रहा है कि हम जो है 1 कुंटल घर पे रख लें। हाँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इतना ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसको जो हम मिटाने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक इसमें क्या है कि वो 1 कुंटल जो है घर पे रखेगा, मतलब कि घर के खान पान के लिए रखेगा कि हमारे घर में क्या आवश्यकता पड़ी। और फिर दूसरा क्या है कि वो क्या करेगा, बाकी के जो 9 बचेंगे वो जो उसको बेच देगा। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान विनिमय। तो वो जो है 9 किलो को बेचेगा तो उसको जो पैसे मिलेंगे ना, उसे जो है इन 9 किलो का जो पैसा मिलेगा उससे वो क्या करेगा, उपभोग करेगा, घर की अपनी सारी चीज जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सारा तो नहीं पूरा कर पाएगा क्योंकि उसकी आय सीमित है, संसाधन उसके सीमित है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। अपनी आवश्यकता को वो जो है पूरा करेगा। अब पॉइंट ये है साथियों कि एक किसान परिवार ने 10 कुंटल गेहूं उत्पादन किया, उसने 1 कुंटल जो अपने घर के लिए रख लिया और बाकी 9 कुंटल जो उसने एक्सचेंज किया, विनिमय करके, मतलब उसने बेचा और उसको जो उससे राशि धन प्राप्त हुआ और उससे उसने क्या किया कि अपने घर की आवश्यकताओं को देखा कि हाँ हमारे घर में क्या क्या आवश्यकता है, तेल, मंजन, साबुन, सर्फ, ये सब सामान्य छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता, उसको लिया। फिर अपने बच्चे का जो है पढ़ाई का कॉपी किताब फीस वगैरह ये सब दिया। इस तरह से उसने जो है ऐसा किया। अब जो है तो ये था उत्पादन, विनिमय और आपका उपभोग। इन्हीं के बेसिस पे हमारा पूरा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या डिपेंड करती है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, ये तो किसान का, अगर देश का एक देश की बात करें तो हमारे देश की आय सीमित है। अब हमारे देश में क्या है कि कई चीज़ें उत्पादित की जाती है और फिर उसे फॉर एग्जांपल अपना देश कृषि प्रधान देश है। अपने यहाँ कृषि की जाती है तो जो खेती से जो हम लोगों को अनाज प्राप्त होता है उसको जो है विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। तो उससे जो है वहाँ के मतलब कि वो एक्सचेंज करेंगे तो वो जो हमको देते हैं धन मुद्रा, उन मुद्रा का क्या करते हैं कि हम लोग, हमारा देश क्या है कि अलग अलग जगह पर वो शेयर करता है, अलग अलग कामों में यूज करता है। तो ये हमारा था उत्पादन। अब आइए इसके प्रश्नों पर आते हैं थोड़ा, इसमें जो है केंद्रीय समस्या है क्या इसकी। इसकी केंद्रीय समस्या साथियों 3 तरह से मानी जाती है। 1 2 3। पहला है कि क्या उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें। दूसरा है कैसे उत्पादन करें। बच्चों वाला एकदम उल्टा सीधा प्रश्न है, लेकिन जब समझेंगे तब कहेंगे कि अरे भैया कभी कभी बच्चे भी जो है ना बड़ों का भी खेल कर देते हैं। कैसे उत्पादन करें। अब अंतिम वाला जो प्रश्न उसमें अभी हम आपको बताएंगे तो आप कहेंगे अरे आप तो अच्छा यार, क्या भाई आप भी। तो तीसरा जो है, अब देखिए प्रश्न, किसके लिए उत्पादन करें। किसके लिए उत्पादन करें। अभी हम आपको कुछ पिक्चरों के नाम बताएंगे इसमें। देखिए क्या पॉइंट क्या है ना कि क्या उत्पादन करें का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास हमारी आय जो है वो हमारे संसाधन जो वो सीमित है। अब सीमित संसाधन में क्या होता है ना साथियों कि सीमित संसाधन का मतलब है कि अब हम कैसे, मतलब अब हम जो है एक परिवार की बात करेंगे, परिवार की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं देखेंगे और उससे जो है हम लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निकालेंगे। तो परिवार की बात में क्या उत्पादन करें का मतलब ये है कि परिवार के लोग क्या करें। अब हम फिर से वहीं पे चलते हैं अपने किसान परिवार के पास। ये किसान परिवार सोच रहे हैं कि हम क्या उत्पादन करें। तो किसान परिवार ने कहा कि गेहूं उत्पादन करेंगे।
उसने जो है गेहूं उत्पादन किया। अब ये है कि कैसे उत्पादन करें, तो कैसे उत्पादन करने के लिए क्या है कि उसके लिए मतलब भूमि है और कृषि के जो है उपकरण है, इन सब के सहायता से उत्पादन करेंगे। और किसके लिए करें, तो इनसे क्या है कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करें। मैं आपको भी एक और एग्जांपल देता हूँ अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। देखिए अभी क्या उत्पादन करेगा, क्या है ना कि अभी हम जो है आपको बताए थे ना पूंजीगत और उपभोक्ता, उपभोक्ता वस्तुओं को बताते थे, उपभोक्ता का क्या वो है। देखिए उपभोक्ता वस्तुओं में क्या है ना कि वर्तमान में हमको जरूरत क्या है, हमारे समाज को किन चीजों की जरूरत। अभी क्या चल रहा है, कोरोना, कोरोना चल रहा है ना, तो अब क्या है कि क्या उत्पादन करें कि कोरोना ना मतलब कोरोना से हमको थोड़ा सा आराम मिले या कोरोना खत्म हो जाए। तो वैक्सीन, हम वैक्सीन की बात में क्या उत्पादन करेंगे आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते। ये बात एकदम सही है, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा आपको जरूर मिलेगा। मैं खुद देखा तो मैं दंग रह गया। दरअसल क्या है ना कि अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल मोटर, जनरल मोटर मतलब कार बनाती है, कार की कंपनी है। उसने ये देखा कि इस समय हम मतलब कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को वैक्सीन की मतलब कि कोरोना है तो कोरोना के अनुसार लोगों की क्या जरूरत है, लोगों को क्या पसंद है, सॉरी पसंद नहीं है तो उस कार कंपनी ने क्या किया कि कार के काम रोक दिए। कार वो नहीं बना रही है, वो क्या करी कि वेंटिलेटर्स बना रही है और उसके वेंटिलेटर सब मतलब बाजार में। और ये जो है आवश्यकता है और पूंजीगत वस्तुओं के तहत हो रहा है। उपभोक्ता वस्तु का ये मतलब कि उपभोक्ता वस्तु वर्तमान में चाहिए और पूंजीगत स्तर से कर रहा है, और मतलब अधिक उत्पादन और भावी विकास के लिए। उसने क्या किया, वेंटिलेटर बनाना शुरू किया। तो उस वेंटिलेटर से उसने क्या किया, क्या उत्पादन करे, वेंटिलेटर उत्पादन करे, वर्तमान की वेंटिलेटर। अब उसने वेंटिलेटर को कैसे उत्पादन करे, अब ये प्रश्न आ गया। अब एक कार कंपनी ने क्या किया कि सोचा, फैसला किया कि कैसे उत्पादन करना है। तो उसने क्या कि कार के सारे काम को रोक दिया। वो कार अब वो जो है कार नहीं मैन्युफैक्चर करती है और उस अब कार की जगह क्या है कि अब वो वेंटिलेटर्स बना रही है। तो कैसे, मतलब कि कार के ही जरिए, मतलब जहाँ जिस अपने कंपनी में जहाँ कार बना रही थी वेंटिलेटर्स के काम चालू कर दिया। तो वेंटिलेटर कैसे उत्पादन करेंगे, वेंटिलेटर आएगा कि वेंटिलेटर्स को कार की जगह हटा के उसमें जो वेंटिलेटर्स के लिए आदमी लगा दिए, हर चीज़ की फैसिलिटीज व्यवस्था कर दी कि हो किसके। अब ये प्रश्न है किसके लिए उत्पादन करें, तो कॉमन सी बात है कि वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल के लिए चाहिए। हॉस्पिटल्स में हमको वेंटिलेटर्स नहीं मिलते हैं, ये नहीं होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लोगों को कोरोना पॉजिटिव लोगों को जिसका केस हायर रहता है उन लोगों को चाहिए। इसी तरह से किसके लिए उत्पादन करें, यही आएगा। तो ये जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या किसकी। अब आपसे प्रश्न में पूछ लेगा ना साथियों कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करें, तो आपको फिर क्या करना है कि इन्हीं तीन सब के बारे में आपको लिखना है, बताना पड़ेगा। तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, मैंने एक्सप्लेन अपनी तरफ से किया। अब हमारा अगला है, इसी के बाद का एक टॉपिक आता है सीमांत उत्पादन संभावना। इसको हम पूरा करते हुए आपको एक और चीज बता दें आप लोगों को। तो देखिए साथियों, क्या उत्पादन कैसे उत्पादन होता है ना कि हमारा सीमित संसाधन है, संसाधन क्या है कि सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, अनंत है। लोगों की आवश्यकता पसंद और नापसंद पर भी आता है। अब कुछ लोग हमारे देश में, मैंने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। एक गाना याद आ गया, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। ये गाना है आया था कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। ये इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिपेंड करता है। तो इसी तरह से आवश्यकता, सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, यही हमारा वो रहता है।
यदि हमारे घर का आय 10,000 रुपये है और इन व्यय जो है वो 15,000 हो रहा है, तो हमारे अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ा गई है पूरी तरह से। तो हमारा घर का बड़े लोग जो है कि ये सोचते हैं कि कितना हम लोग करें कि कम में लगे। पहले समय को ना बर्बाद करते हुए आगे आते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये एक छोटी सी इसमें टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें हम इतना बता दें सीमांत उत्पादन संभावना। देखिए साथियों, इसको बताने से हम आपको बता दें, ये जो है आपको आगे की पढ़ाई में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इंटर में तो चाहिए, लेकिन इंटर से आगे की अगर आप पढ़ाई करेंगे, यहाँ तक कि बीएससी में भी इकोनॉमिक्स आता है, वहाँ पे इनसे आपकी मुलाकात होगी। आपको वहाँ पे आपको खाना पानी सब पिलाना पड़ेगा, हर चीज़ की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अर्थशास्त्र ना कोई ऐसी बात नहीं करता, अर्थशास्त्र हमें में बात नहीं करता, अर्थशास्त्र वर्तमान स्थिति को देखते हुए बात करता है। ये हमारे स्थिति को दर्शाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ये मेरा लास्ट टॉपिक आज का। इसकी आवश्यकता हमको हर जगह पड़ती है। अब अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इनसे 100% लिखित ले लो। आप ऐसा कोई भी ईयर का पेपर देख लो, सीमांत उत्पादन संभावना, ये संबंधित प्रश्न तो जरूर से जरूर ही पूछा है। यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब तो 100% आया है। तो सीमांत उत्पादन संभावना को हम लोगों को देखिए साथी, इसको कैसे समझना है ना, कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए हमें एक गांव है, फिर गांव को मानिए ये मेरा गांव है और हमको जो है 2 चीजों की फसल करनी है। हम 2 फसल ले लेते हैं। चलो इसके लिए एक गेहूं ले लेते हैं और एक कपास। ठीक, गेहूं और कपास, गेहूं की फसल करेंगे और कपास भी करना है, गेहूं और कपास। और यहाँ क्या है, संभावना लिख दीजिए, संभावना एक्सप्रेस। अब देखिए, अब हम आपको बता दें, यहाँ पे प्योर जो है सब बहुत मेहनती हैं, सब के सब जो है खाली खेती करते हैं, दूसरा कोई काम होगा ही नहीं करता है। मतलब कि यहाँ पे 10, हम आपको भी एक ऐसे अपने इंडिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे खाली खेती होता है, मैं बाद में भी बताता हूँ। यहाँ के लोग क्या है कि पूरी खेती करते हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ का जो खेती करते हैं, तो मतलब पूरा जब गांव का खेती पूरा होता है, गेहूँ अगर उन्होंने बोया, गेहूँ निकाल दिया जाओ, तो टोटल इस गांव की जो मतलब गेहूँ निकल गया 10 इकाई आई। 10 कुंटल आया या 10 टन आया, हम उसको 10 इकाई मान लेते हैं, इकाई आई। अब क्या है कि ये 10 इकाई आई एक बार किया। और कपास जो है फिर कोई नहीं, कपास हमने क्यों क्या किया, हम लोग को पहनने के लिए चाहिए क्या चाहिए, कपड़ा, कॉटन का जो कॉटन कहाँ से आता है, कपास से तो निकलता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों ने एक बार पहली बार किया और उसमें जो है 10 किया, तो और कपास को 0 किया। नील बटा सन्नाटा था। नील बटा सन्नाटा एक मूवी का भी नाम है, जिसको मैं तो हम लोग लुल्ल बटा सन्नाटा कहते हैं। वो पिक्चर बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा जरूर, हमको काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर। तो 10 गेहूँ 10 इकाई गेहूँ किया, तो कपास जो है 0 इकाई हो गया, 0 इकाई था, कुछ नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा हो गया, ये लोग विचार किए, मतलब सभा बैठी, सभा में हुआ कि भाई हम लोगों का जो है गेहूँ बहुत ज़्यादा बच जाता है, हम लोग अब कपास की खेती करेंगे, कपड़ा वपड़ा पहनने के लिए हम लोग के पास नहीं है ज़्यादा। तो फिर कहें चलो ठीक है, अब जो है 8 इकाई करेंगे, 8 कुंटल, और कपास जो है 4 इकाई हो जाएगा। तब फिर अब ये हुआ, अब क्या है कि कपड़ा जो है पहली बार तो कपड़ा हुआ, तो सब कपड़े के ऊपर टूट पड़े कि हमें भी चाहिए, कपास की बहुत वो हो गई। अभी भी जो है कि फिर सभा बैठी, सभा ने क्या किया कि अब की कहा कि यार अभी भी हमारे पास गेहूँ बहुत बच जाता है, ज़्यादा वो नहीं है। इस बार क्या हुआ कि
चलो ठीक है, आपकी जो है 6 कुंटल कर देते हैं। 6 इकाई हमारा गेहूँ हो जाएगा और ये जो है हमारा ये भी 6 इकाई कर देंगे। कपास का भी हमारा हुआ 6 इकाई हुआ। अब क्या है कि यहाँ का प्रधान, तब से वही चुनाव हो गया, इलेक्शन। अब चुनाव से प्रधान जो है बदल गया। अब आपकी जो प्रधान है वो थोड़ा दिमाग से पैदल था। उसने कहा कि भाई वैसा है कि हमारे पास अभी भी गेहूँ बच रहा है, कपास की खेती करिए, हम लोग खाली कपड़ा पहन के टालेंगे, घूमेंगे, ऐसा करेंगे, बस और कोई दिक्कत नहीं हमको, खाली कपड़ा पहनेंगे, फैशन ले रहेंगे। तो फिर क्या हुआ कि अब गेहूँ जो है फिर कम कर दिया गया। अब की गेहूँ कितना कर दिया गया? 4 इकाई। और कपास जो है बढ़कर हमारा कितना हो गया? 7 इकाई। अभी भी देखते जाइए। अब वो पागल था, कह रहा है कह रही यार मुझे कपड़े से इतना ज़्यादा लोगों का फायदा होने लगा कि भाई अब हम लोग को खाना वाना नहीं खाना है, खाली कपड़ा बेचना है, कपड़ा पहने, कपड़े की खेती करो, खाली कपड़े की खेती करो। फिर इस गांव ने क्या किया कि वो किया, अब की क्या है कि 2 इकाई हो गई। और इसकी अब जब यहाँ 2 इकाई हुआ तो एक सेकंड, तो यहाँ पे जो है 2 इकाई का मतलब कि जब गेहूँ क्या हुआ कि खाली 2 इकाई 2 कुंटल किए, और कपास जो हमारा ये जो है और बढ़ गया 8 कुंटल, 8 इकाई। 8 इकाइयों में क्या हुआ कि फिर अब जो है फिर ये इनका बुद्धि भ्रम हो गया। अब जो है फिर क्या किया कि अब कह रहा है कि अब भाई अब ऐसा है कि अब जो ग्राम प्रधान कह रहा है कि अब ऐसा है कि अब आप हम लोग को ऐसे कुछ नहीं चाहिए, अब आप ऐसा करिए कि पूरी तरह खाली वही आप पैदा करिए, मतलब कि आप पूरी तरह कपास करिए। तो अब जो है ये होगा, और ये इसमें खाली थोड़ा सा 8.5 हो गया। अब देखिए ये सीमांत संभावना उत्पन्न किया गया कि ये संभावना मतलब 10 की 8 अगर 8 इकाई हमारा गेहूँ हुआ तो 4 इकाई हमारी 4 इकाई जो है कपास हुआ, तो हमारा कितना संभावना कितना कम हो गया? 2 कुंटल तो कम हुआ ना, 2 इकाई तो कम हुई ना। 8 से 10 से 8 हो गया, फिर कम किया गया तो 6 हो गया, 6 बराबर आ गया। अब इसको जो है यदि हम उसमें दर्शाया जाए, देखिए ग्राफ में, तो इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। अभी हम इसके baरे में आपको बता रहे हैं। सपोज करिए कि ये हमारा ग्राफ बना रहे हैं। भाई मेरी लो हायर स्टैंडर्ड हो गई, ये जो है अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ लिखेंगे गेहूँ। अब यहीं पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। चलिए यहाँ थोड़ा सड़ गया 10, ये भैया दूर रहो, कोरोना चल रहा है। हम यहाँ पे कर देंगे 10 और यहाँ लिखेंगे कपास। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब पॉइंट क्या नोट करने लायक है ना कि अब हम लोग इसको इसमें कैसे वक्र में कैसे दर्शाएं। तो हमारा गेहूँ कितना है? 10 है, 10 कुंटल है, और हमारा ये कितना 0 है, कुछ नहीं होगा। अगला हमारा क्या है कि 8 कुंटल है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे ऐसे 8, और हमारा ये कितना है कपास 4, तो हम लोग जो है ये हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 से 4 हो गया। ठीक, अब जो है इसके आगे क्या है कि देखिए अब यहाँ पे पहला यूनिट मिला, अब क्या है कि 6 पर आए। अब हम लोग यहाँ से चले 6, ये यहाँ आ गया, और ये कितना है 6। हमारा थोड़ा सोच बदल रहा है, इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ से चले। अब फिर यहाँ पे आए 6, यहाँ पे हमारा जो है मैच कर रहा है। अभी हम आपको मैच करा के दिखा रहे हैं। अगला क्या है 4, फिर हम लोग जो है 4 पर आए, 4 पे कितना हुआ 7, यहाँ पे आ गए हम लोग 7। अब आगे देखिए फिर क्या है कि 2, अब हम लोग का क्या है यहाँ पे 2 पर आएंगे,
ठीक है, यहाँ 2 पे आ गया और हमारा कितना हुआ है 8। थोड़ा 2 का नक्शा थोड़ा इधर कर देते हैं, यहाँ पे ये 2। ठीक, अब हमारा कितना है, ये कितना हुआ। अब हमारा गेहूं कितनी इकाई है अगली बार में 0। गेहूं में 0 है तो फिर कितना आएगा 7। ये यहाँ पे 5 नहीं रहेगा ना बीच में, 8.5 है। अब देखिए अब हम आपको बनाना क्या चाहते हैं। ये सीमांत उत्पादन संभावना, मतलब ये सीमांत उत्पादन वक्र है। वक्र, इसको वक्र कहा जाता है। अभी हमने क्या किया कि हमने बताया कि हम लोगों का कितना था, ये 8 कुंटल। ठीक, यहाँ 8 और ये कितना है, सॉरी 4। हमारा ये कितना हुआ 4 कुंटल। ठीक, कपास कितना 4। अब फिर हमारा क्या है 6, ये क्या है 6 कुंटल। और फिर हमारा कितना है 6। ठीक, और फिर हमारा 4 है, यहाँ पे आइएगा 4। और हमारा ये कितना है 7। और फिर हमारा कितना है 2, यहाँ मिला 2। और हमारा कितना है 8, यहाँ 8। फिर हमारा ये कितना है 0। और हमारा कपास कितना है फिर 8.5। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें ये चीजें दर्शाई गई है कि क्या आप खाली, ये तो हमारा वक्र बन के मैच कर ही रहा है, इसके साथ क्या है कि अब हमको ये बताइए कि 6-8 कुंटल मतलब कि 8 इकाई गेहूं हुआ था, तो जब 4 इकाई हमारा कपास हुआ था, तो क्या 9 इकाई पे कुछ नहीं हुआ होगा? 9 इकाई पे भी तो हमारा, अगर हमारा 8 पर 4 हुआ है तो 9 पर जो यहाँ पे मैच करेगा तो 3 तो होगा। हाँ, 10 पे होगा तो 1 पे होगा, तो इतना तो होगा। 7 पे अगर होता तो क्या हमारे 7 पे तो 5 इकाई ना आता। अगर 5 कुंटल हमारा ये 6.5 आ जाता। 3 इकाई पर अगर ये होता तो फिर हमारा ये 7.5 आ जाता। यही चीजें आपको इसमें दर्शानी रहती है। हम इसके बारे में एक्सप्लेन आपको आगे करेंगे। हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझे, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द तुरंत देंगे। जय हिंद।